नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन शाह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं जिसको समझना हर एक इतिहास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है और बीती हुई घटनाओं को हम किसी न किसी समय काल में ही समझते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इतिहास में हर एक डेट को बहुत ही अच्छे से समझ सको। डेट को सिर्फ रटना नहीं है बल्कि डेट को समझना भी है, और डेट को समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो मैं लगभग 4 सालों से बच्चों को कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ और मैंने ये अनुभव किया है कि बच्चे जो है इतिहास में डेट को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डेट को आप हर एक डेट को आसानी से और चुटकियों में आप समझ सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सदी और शताब्दी की, और उसके बाद हम जानेंगे कि सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे दशक की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। तो इसमें हम सबसे पहले ईसा पूर्व की बात कर लेते हैं। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC और BCE भी लिखा जाता है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल माना जाता है, और ईसा मसीह का जो जन्म है वो लगभग 1 ईस्वी निर्धारित किया गया है। इसका मतलब ये है कि 1 ईस्वी से पहले का जो भी समय काल है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, पूर्व मतलब होता है पहले का समय काल, और ईसा मतलब यहाँ पे हम ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। तो ईसा मसीह जो थे वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, और इनके जन्म के पहले का समय काल ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा पूर्व को माइनस में दिखाया जाता है, मतलब घटते क्रम में इसको दर्शाया जाता है, और जो ईस्वी है उसको बढ़ते क्रम में दर्शाया जाता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे आप मान लो कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वो 2600 ईसा पूर्व पहले हुआ था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। अगर इसको हम आज के तुलना करें तो लगभग कुल मिला के 4621 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्वी की। जो ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय काल माना जाता है। ईस्वी को इंग्लिश में AD और CE भी लिखा जाता है। AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी और CE का अर्थ होता है क्राइस्ट एरा। ईस्वी को इतिहास में बढ़ते क्रम में दर्शाया जाता है, और इस समय जो है ईस्वी सन ही चल रहा है। जैसे हम इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी मतलब लगभग आज से 421 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, अभी जो समय चल रहा है उसमें से हमें 1600 को माइनस कर देना है, तो कुल मिला के 421 साल रह जाएगा। मतलब आज से हम 421 साल पहले की बात करेंगे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो। अब हम बात करेंगे सदी और शताब्दी की। तो आपने अपने इतिहास के पुस्तकों में कई जगह सदी और शताब्दी जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सदी और शताब्दी क्या चीज़ है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, सदी या शताब्दी एक ही चीज़ है, और दोनों का जो अर्थ होता है वो 100 वर्ष। इतिहास में 100 वर्ष को दर्शाने के लिए हम सदी और शताब्दी को भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम 20वीं सदी की ही बात कर लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत 1901 में हुई थी, और ये ख़त्म कब हुआ तो 2000 में 20वीं सदी ख़त्म हो गया। और इस समय जो सदी चल रहा है वो है 21वीं सदी, और 21वीं सदी की जो शुरुआत हुई वो 2001 में मानी जाती है, और ये ख़त्म कब होगा तो 2100 में जाके 21वीं सदी ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सहस्त्राब्दी की। सहस्त्राब्दी मतलब होता है 1000 वर्ष। इतिहास में 1000 वर्ष को दर्शाने के लिए सहस्त्राब्दी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको अगर कहीं भी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी शब्द लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से
पहले का जो 1000 वर्ष है वो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं और लिखा आता है ईसवी प्रथम सहस्त्राब्दी का समय काल, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो 1000 वर्ष है वो ईसवी प्रथम सहस्त्राब्दी कहलाएगा। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं जो है दशक। दशक मतलब होता है 10 वर्ष। इतिहास में 10 वर्ष को दर्शाने के लिए दशक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दशक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार 1890 का दशक या फिर 1990 का दशक। 1990 का दशक का मतलब है कि 1990 से लेके 2000 के बीच में जो 10 वर्ष का जो समय है वो एक दशक कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।